आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपने देखा होगा कि यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, एक प्रश्न वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से पक्का पूछता है और एक प्रश्न नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से पूछता है। तो संवैधानिक संस्थाओं की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट ट्रिक सभी संस्थाओं के जानने के बारे में। एक प्रश्न आर्टिकल का जरूर आएगा, दूसरा प्रश्न आएगा थोड़ा डिटेल में, जिसके लिए ये और इसके बाद की मैं कई सारी लगभग 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा। आज की इस पहली वीडियो में मैं हर वो जरूरी टॉपिक क्लियर करूंगा निर्वाचन आयोग से संबंधित। इससे बाहर में एग्जाम में नहीं आना चाहिए। 1-2% आ गया तो भैया 1-2% तो किसी का भरोसा होता नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि 2024 का जो भी एग्ज़ाम होगा ये डिस्प्यूटेड है, इस वजह से ये एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। क्या डिस्प्यूट है आपको पता होगा भी, हाल में मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक विवादित बयान दिया या शुरुआत करने की कोशिश की कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट उसमें कौन नहीं शामिल होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं शामिल होगा। ये केस 2023 में आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और ये केस कौन सा है ये बार बार आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो चलिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है या जो इलेक्शन कमीशन है वो किन चुनावों से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये पहला प्रश्न है जो लोक सेवा आयोग पूछता है, संघ का भी और राज्य का भी। तो निर्वाचन आयोग का संबंध संसद के दोनों सदन के सदस्यों के निर्वाचन से है। मतलब लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव होगा। इन 5 चुनावों को कौन कराएगा, कौन कौन सा, फिर से एक बार याद रखिए, निर्वाचन आयोग का संबंध कौन कौन से चुनाव से है। लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन हो, ये 5 इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं फिर से बता दूं और इसको याद रख लीजिएगा, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और दोनों। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 324। और ये क्या क्या काम करता है ये भी याद रखिएगा, ये जरूरी है। सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सबसे हाईएस्ट पोजीशन चुनाव कराने की स्थिति में यही रहता है। मतलब चुनाव से संबंधित पूरा ये एक स्वायत्त संस्था है, याद रखिएगा ये एक स्वायत्त संस्था है। और इसके बारे में आर्टिकल 324 कहता है कि संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यों की विधानसभा का चुनाव है वो ये कंडक्ट कराता है। इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में आप जान लीजिए, 65 साल या 6 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले आएगा वो उसकी रिटायरमेंट का टाइम है। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं 2। अगला आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चुनाव आयोग में कौन कौन से होते हैं, कितने लोग होते हैं। तो याद रखिए, चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके अलावा अदर चुनाव आयुक्त का मतलब होता है इलेक्शन कमिश्नर और भी होते हैं। शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था या जब शुरुआत हुई तो उस समय सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, फिर ये संख्या बढ़ती गई, मल्टीपल बॉडी बनी। लेकिन 1993, ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, 1993 से लेके अब तक, 1993 में क्या कहा गया, 1993 में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन में, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, सीईसी होगा, और प्लस 2 और कमिश्नर होंगे। टोटल कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा ये प्रावधान कब से है, 1993 से है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर रटा रहना चाहिए। ये मैंने नहीं लिखा है ताकि आपको पता हो, कुछ चीज़ें नोट्स में अपने हाथ से भी लिख लेना चाहिए भाई, लिख लीजिए। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब किसमें, इलेक्शन कमीशन में। ठीक, ये कब से हुआ, ये प्रावधान 1993 में हुआ। उसके पहले और लोग थे, शुरुआत में सिर्फ एक हुआ करता था। मतलब जब संविधान की बारी आई या भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। समय आने पे वो संख्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और बढ़ाई गई, उतना डिटेल नहीं आएगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि 1993 के बाद से अब तक जो चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं, जिनमें एक सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर।
सभी की पावर बराबर है। सबसे ज़रूरी बात, इन तीनों की पावर क्या है? बराबर है। किसी भी विषय पर अगर मतभेद होता है, देख लीजिए, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर किसी भी विषय पर दोनों की विचारधाराओं में, किसी के भी विचारधाराओं में मतभेद होता है, तो तीन में से बात उनकी मानी जाएगी जो बहुमत होगा। मतलब दो लोगों ने जो कह दिया वही होगा। फिर आप चीफ इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, याद रखिएगा, कोई भी जो डिसीजन होता है वो बहुमत से होता है। ठीक, इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपी पीसीएस पूछता है। तो चुनाव आयोग का चाहे कोई भी कमिश्नर हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर करता है। अभी हाल में क्या हुआ? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एक और जान लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राष्ट्रपति द्वारा, ये सब कुछ क्या होता है? राष्ट्रपति ही करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है और इम्पॉर्टेंट, इनका कार्यकाल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इनका जो टर्म है, इनका जो सर्विस है, जो टेन्योर है, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने बोला एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके साथ दो और कमिश्नर होते हैं। इन सभी का जो सैलरी होता है वो सेम होता है। ये भी एक ज़रूरी बात है जो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बोला इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हाल में मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू किया, बातचीत शुरू की कि भैया अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा उसमें, या कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा उसमें, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं रखेंगे। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है केस 2023 का सबसे ज़रूरी। ये केस यूपी पीसीएस में बहुत आएगा, यूपीएससी में बार बार आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का डिस्प्यूटेड कोई चीज़ होता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 2023 में किसना? अनूप वर्णवाल केस में। किसमें? अनूप, याद रखिएगा, अनूप बर्नवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे बचे दो कमिश्नर हो, इन लोगों की नियुक्ति तीन लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर होगी। इनकी नियुक्ति कौन लोग रिकमेंड करेंगे? तीन लोग का रिकमेंडेशन आवश्यक है। सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री रिकमेंड करेगा, दूसरा विपक्ष का नेता रिकमेंड करेगा, और तीसरा सीजेआई, ये याद रखिएगा, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों का रिकमेंडेशन होना मैंडेटरी है। ये किस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? यही 2023 में ही, रिसेंट मामला है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले साल के या इस साल के प्रश्नों में। तो 2023 में कौन सा केस हुआ? अनूप वर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे चुनाव आयुक्त हो, सभी के में किसका रिकमेंडेशन? तीन लोगों का रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा? सीजेआई, प्रधानमंत्री, और तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ लीडर ऑफ अपोजिशन। अब कुछ चीज़ें हैं, इनकी शक्तियां, मतलब आप समझिए इनका क्या फ्रीडम है। तो सबसे पहला फ्रीडम ये है कि इलेक्शन चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चाहे उनके सदस्यों को उसी आधार पर निकाला जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है। मतलब एक नॉर्मल तरीके से आप इनको नहीं निकाल सकते। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जज को कैसे निकाला जाता है, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूं, तो देख लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आप एक झटके में आपने सोचा कि इनको निकाल दो, नहीं काम कर रहा, आप नहीं निकाल सकते। रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, उसकी जांच होगी, ये प्रॉपर तरीका है। ठीक वैसा ही जैसे कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जब तक ये काम करेंगे इनके टेन्योर में हेरफेर, मतलब एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो इनके टेन्योर में हेरफेर आप नहीं करेंगे, ठीक है। और किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको हटाना है, गवर्नमेंट या कोई भी चाहे, राष्ट्रपति चाहे कि किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए, तो बिना रिकमेंडेशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन लेना जरूरी होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ, ये तो इनकी बचने के तरीका है कि भाई कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन संविधान में कुछ कमियां भी हैं। आपने गौर किया होगा, किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का या फिर कहीं भी सदस्यों की योग्यता से संबंधित कोई भी निर्धारण नहीं है संविधान में। मतलब सबसे पहला फ्लॉ, ये यूपी पीसीएस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के हिसाब से भी और आरओ के भी, क्योंकि आजकल ना आपने देखा होगा पॉलिटी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। क्या कोई भी संविधान ने क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं की है किसका? चुनाव आयोग के सदस्यों या फिर उसके मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। दूसरी चीज, इनका टर्म देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का तो ठीक है, लेकिन उसके अदर सदस्यों का, जो और सदस्य हैं, उनका कार्यकाल नहीं डिसाइड किया, संविधान ने कुछ नहीं बताया। और तीसरा,
एक आदमी जो कि चुनाव आयोग का सदस्य है, यहाँ से अपनी सदस्यता खत्म होने के बाद वो किसी और पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, इस बारे में संविधान कुछ नहीं करता है। मतलब मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, मैं उनको ऑफर देता हूँ कि भैया तुम जब रिटायर होगे तो मैं तुम्हें किसी जगह का गवर्नर बना दूंगा। मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि संविधान किसी चीज़ से इस बात से डिबार नहीं कर सकता। ये संविधान की कमी है। पहली कमी क्या है, याद रखिएगा, संविधान की फ्लॉ में क्या है भाई, एक इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई, उस लेवल का आदमी है ये, लेकिन इसका टेन्योर खत्म होने के बाद गवर्नमेंट इनको चाहे तो कहीं पे बना दे गवर्नर। ये एक कमी है। दूसरा क्या ज़रूरी है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी आदमी बनाया जा सकता है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर में कोई भी आदमी जा सकता है, कोई योग्यता नहीं डिसाइडेड है। अब आ जाइए पावर एंड फंक्शन, कोई भी आदमी जा सकता है, बट ऐसा नहीं कोई भी चला जाता है। अब आ जाइए पावर और फंक्शन। सबसे 3 पावर हैं। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दूसरा एडवाइजरी पावर और तीसरा सेमी जुडिशियल पावर, सेमी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल पावर। अब क्या है, इसका सबसे पहला काम किसका, चुनाव आयोग का। एक तो चुनाव कराना किसका किसका बता चुका, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभा। दूसरी बात, जितने भी परिसीमन आयोग से, भाई देखिए, परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर ये निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा करता है। कौन, चुनाव आयोग। दूसरा, मतदाता सूची बनवाता है, ये भी याद रखिएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, लोगों जितनी पार्टियां हैं उनको सिंबल प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, मान लीजिए मैं जाऊं कि मैं एक पार्टी बना रहा हूं, मुझे सिंबल चाहिए, तो चुनाव आयोग मुझे सिंबल या चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा। मान लिया चुनाव चिन्ह से संबंधित मतभेद है, तो उनको भी सुलझाने का काम किसका है, इन्हीं का है, चुनाव आयोग का ही है। ठीक है, अगला आ जाइए, चुनाव आयोग को सबसे ज़रूरी बात, ये लाइन और ये सीरीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट सीरीज़ है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, जो चुनाव आयोग है उनकी सहायता के लिए, याद रखिए, टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, क्या होता है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रखे जाते हैं। मतलब चुनाव आयोग की सहायता के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रखे जाते हैं। और ये कौन होते हैं, ये सिविल सेवाओं से लिए जाते हैं। कैसे, टेन्योर के आधार पर, मतलब 3-3 साल के लिए किसी IAS अधिकारी को उठा के डाल लिया किसमें, इलेक्शन कमिश्नर में, एज ए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, यूपीएससी का प्रश्न है। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस में साफ साफ आ चुका है। याद रखिए, स्टेट मतलब राज्य के स्तर पर या स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सहायता कौन करता है, इलेक्शन कमीशन एक राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करता है। ये बात याद रखिए। और कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेगा, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेकर के। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की सलाह लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर राज्य में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, राज्य का आपने देख लिया, सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बहुत सारे होते हैं, IAS अधिकारी ले लिए जाते हैं सहायता के लिए। और ज़रूरी रहता है तो राज्यों में चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप बात करेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है, जो DM रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, वो वर्क करता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे। तो 3 स्टेज में अलग अलग लोगों से हेल्प मिलती है चुनाव आयोग को। इस तरीके से चुनाव आयोग से संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाल में जो ज़रूरी है वो ये याद रखिएगा कि कौन सा केस था, अनूप वर्णवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर 2 लोग हों, उन लोगों के अपॉइंटमेंट में 3 लोगों का रिकमेंडेशन होना मैंडेटरी है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पे आ जाए और आप फिर मुझे धन्यवाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।